भगवान थोड़ी देर वहां प्रतीक्षा की और यहां दर्शन करिए, जब कार्य अपना हो यानी अपनी आवश्यकता हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपना कार्य है तो स्वयं यात्रा करना होगा आपको। मां शबरी ने कहा कि पंपा सरोवर पर पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर पर सुग्रीव मिलेंगे, भगवान आकर बैठे, सुग्रीव नहीं मिले। लक्ष्मण भैया से भगवान बोले, भाई काज तो आपन है ना, काम आपन है, तो उनके भरोसे क्यों बैठे कि वो हमारे पास आए, हम ही उनके पास चलते हैं। और भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े, यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रभु चले और शीघ्र ही रघुनाथ जी एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमूक पर्वत, उसके पास पहुंचे। और इसी ऋष्यमूक पर्वत की चोटी पर, शिखर पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ जाकर के बैठे हैं। आपको बता दें, सुग्रीव जी स्वघोषित राजा हैं, अपने को राजा मान लिए हैं। अपन एक मंत्रिमंडल बना के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी को आते देखे ऊपर से, हाथ में धनुष बाण भगवान का दिव्य स्वरूप। सुग्रीव देखते डर गए, धनुष बाण लेकर ये दो वीर पुरुष आ रहे हैं, कहीं मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए तो इनको नहीं भेजा है यहां पर। सुग्रीव जी महाराज तुरंत श्री हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं। आज पहली बार श्री हनुमान जी महाराज कथा में प्रवेश कर रहे हैं राम जी की, इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ संकट मोचन पहुंचे कम से कम हमारी बोलना के बाद। इसीलिए हम आज गए संकट मोचन प्रणाम करके आए हनुमान जी को। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ई काशी में घलुआ है। श्री हनुमान जी को सुग्रीव जी ने बुलाया और कहा, आप बटु का रूप धारण करके जाइए, उनसे वार्ता करिए। और याद रखिएगा, 5 मिनट आप किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, 5 मिनट के अंदर ही जो भीतर चलता रहता है वो बाहर प्रकट हो जाएगा, वो छिपा नहीं सकता है। सुग्रीव जी बोले, जाइए उनसे बात करिए और बात करके अनुमान लगाइए कि उन दोनों के आने का हेतु क्या है। और आपको लेस मात्र भी ऐसा यदि आभास हो रहा है कि वो दोनों मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा। हनुमान जी, आप जैसे लगे मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे देखिएगा ऊपर और इशारा करिएगा आंख से, बोलिएगा मत। हनुमान जी पूछे, कहा इशारा करेंगे? सुग्रीव जी बोले, यदि आपको लगे कि मारने आ रहे तो हमको इशारा करिएगा, भाग लो, केवल आंख से आंख मिलाइएगा। आप किए नहीं कि मैं भागाऊं, तुरंत तजाऊं यहां से, तुरंत ही पर्वत छोड़ के, पहाड़ छोड़ के भाग जाऊंगा। भागने में एक नंबर सुग्रीव हैं। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास गए और जाकर प्रणाम किए हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं और राम जी हनुमान जी को क्षत्रिय रूप में दिखाई भी पड़ रहे हैं, तो भला एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय को प्रणाम क्यों कर रहा है? इसका 2 कारण मैं आपको सुनाऊं। कारण तो अनेक है। पहली बात,
श्री हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं नहीं। वो ब्राह्मण का मुखौटा लगा लिए हैं केवल। वो भगवान के भक्त हैं। अब भक्त वही है जो कोई भी दिखाई पड़े उसके भीतर सीताराम जी का दर्शन करके उसको प्रणाम कर ले। पहला कारण। दूसरा कारण, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज भगवान के पास पहुंचे हैं वो जेठ का महीना है। जेठ बुझाता ना, कितनी ठंड रहती है ना जेठ में। ठंड नहीं रहती है, क्या रहता है? गर्मी। चलिए ठीक है, गर्मी। हम जानबूझ के बोले, कई लोग हमारा सही बोल रहे हैं, इसका मतलब उसको मालूम नहीं जेठ क्या है। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान से मिले हैं वो तपती धूप का समय है। और आप बताओ, धूप में नंगे पांव कोई धरा पर चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? रूखे पांव, रूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। धूप में चलते चलते छाले निकल जाएंगे। जब हनुमान जी भगवान से मिले तो पहली दृष्टि हनुमान जी के भगवान के पद पर गई, पांव पर। और हनुमान जी को भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़े। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नए कमल के पंखुड़ियों के समान पुष्पित खिलित लालिमा से संपन्न कोमल भगवान के श्री चरण दिखाई पड़े। हनुमान जी को जैसे भगवान के चरण दिखाई पड़े, सोचने लगे इतनी तपती धूप में भी जिसके पांव कोमल बने हुए हैं, इसका अर्थ है ये कोई सामान्य जीव नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। सामान्य जीव नहीं हो सकते। चाचा कहां बैठे हो? चाचा कहां बैठे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, कोई विशेष पुरुष है। अस्तु, हनुमान जी ने सहज भगवान को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ने प्रश्न किया कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हमारे भोजपुरी के एक बड़े अद्भुत गायक थे, स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर जी। आप में से कई लोग उनको सुने भी होंगे। वो कहते हैं इस प्रसंग में, हनुमान जी ने भगवान से पूछा, आरे बड़ खा बड़ भुइया फूला वो से कोमल पैया कवने कारण बनवा विचरत बनिए मलिका कवने कारण बनवा का हौवे नौआ राउर कहवा गौआ कवने कारण बनवा कवनी महाराज के कुमार कवने कारण बनवा। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? वेश मुनियों का बनाए हैं, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, लेकिन आपके अंग बता रहे हैं कि आप किसी क्षत्रिय कुल के हैं। आप कोई सामान्य नहीं है, असाधारण है। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? तीन में से? राम जी मौन रहे। हनुमान जी बोले, तीन में से नहीं है तो क्या? दो में से है। नर नारायण है क्या? नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण हैं? भगवान फिर भी नहीं बोले। हनुमान जी बोले, तीन में से नहीं है, दो में से नहीं है, तो कहीं आप पर ब्रह्म एक तो नहीं है जो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है? कि तुम अखिल भुवन पति
लीन मनुज अवतार। ये प्रश्न किसने पूछा? श्री हनुमान जी ने प्रश्न किया। किससे? राम जी से। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं भगवान के सामने। और समझिएगा, भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। नकल से सावधान रहिए। नकल में अकल लगाइएगा तो शकल खराब हो जाएगा। तो जो नकल है, आप कितना भी कर लीजिए, वो नकल ही कहलाता है। देखिए, जिरोक्स जो है वो जीवन में कभी ओरिजिनल कॉपी बनने वाला नहीं है। इससे उससे सावधान रहिए। हनुमान जी नकली चेहरा बनाकर गए। भगवान तो पहले पहचान गए हनुमान जी हैं। हनुमान जी परिचय पूछे कौन है? भगवान लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण बुझा तक के हो हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा बना के आए हैं। भगवान ने कहा, मन में जब आप अपने को छिपा करके आए हैं तो हम क्यों अपने को प्रकट कर दे आपके सामने? मैं भी छिपाऊंगा। हाँ। भगवान से जितना छिपावट करिएगा, भगवान भी उतने छिपे रहेंगे। और जितना प्रकट होकर सामने जाइएगा, भगवान उतने प्रकट होकर आपको मिलेंगे। कोई छिपाव नहीं साहब। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरे निश्चर वैदेही, यहाँ हरे निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहाँ हम गाए, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। नाम राम लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी। इस वन में किसी निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत। अब इसका भीतर का एक अर्थ समझिए। सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया। ये सीधा अर्थ है। दूसरा अर्थ, यहाँ वन में हरि मने बानर, हनुमान जी को, निशाचर यानी रावण को, और वैदेही अपनी सीता जी, तीनों को हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि निशाचर वैदेही, इन तीनों को विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, हम ढूंढ रहे हैं। हमने अपनी कथा तो सुना दी, अपना चरित्र सुना दिया। हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाइए और यहां दर्शन करिए। चरित्र तो केवल रघुनाथ जी का ही हो सकता है माई बाप। भगवान बोले, आपन चरित कहा हम गाई। अब आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी सोचे हम जीव हैं, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। हनुमान जी तुरंत भगवान को पहचाने। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी के रूप में कौन है वहां पर? बहुत सुंदर। बुझाते आप लोग कथा हमेशा सुन रहे हैं। हाँ, भगवान विश्वनाथ हैं। हनुमान जी के रूप में कौन है? भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी हनुमान जी बने। ये कथा कैलाश में बाबा मैया को सुना रहे हैं
और जैसे शंकर जी ये सुनाए कि प्रभु पहचानी परे गही चरना। शंकर जी कहते हैं देवी हनुमान जी यानी मैं जैसे भगवान को पहचाना उनके चरणों को पकड़ के लौट गया और उस समय जो सुख मिला सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कहते उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। आप दूसरे के सुख को तो बता सकते हैं लेकिन अपने सुख को बताया नहीं जा सकता है। अपने सुख का केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा कहते देवी उस सुख को मैं बता नहीं सकता है। क्यों? बाबा ही अनुभव कर रहे हैं। आपसे मैंने 2 दिन पहले एक बात निवेदन की कि भगवान ने पूरे राम कथा में 2 लोगों को दंडवत करने के बाद उठाया नहीं। पहला किसको नहीं उठाया था? केवट भैया को। और दूसरे आज हनुमान जी महाराज हैं। राम जी उठाए नहीं। भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने सामने किसी को तना हुआ बर्दाश्त नहीं करते। कहते ढेर तनब, ये अंतर है। हा? लेकिन आज दर्शन करिए, प्रभु ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी लेटे हुए हैं। जब भगवान नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ गए और कहे प्रभु मोर न्याय मैं पूछा साई तुम पूछहु कस नर के नाम। हनुमान जी कहते प्रभु मैंने आपका परिचय पूछा, ये तो न्याय संगत है क्योंकि मैं जीव हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता। परंतु आप जगदीश होने के बाद भी जैसे मैंने आपका परिचय पूछा आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं। भगवान को तो सब पता है। क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? मैं मंदमती हूं, मोह बस हूं, हृदय मेरा कुटिलता से भरा हुआ है, अज्ञानी हूं, इसलिए मोह के कारण मैंने आपको भुला दिया। आप भगवान होकर अपने बालक को भूल गए प्रभु है। इतना कह के हनुमान जी फिर भगवान के चरणों में लौट गए दूसरी बार। लेकिन आप दर्शन करिए, दूसरी बार भी भगवान ने हनुमान जी को नहीं उठाया। और जब दूसरी बार भी प्रभु ने नहीं उठाया तो हनुमान जी अपने बारे में सोचने लगे। क्यों? देखिए, बहुत प्रयास यदि कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो भगवान पर दोष मत दीजिए, अपने भीतर झांकिए। सिद्धांत कहता है कि असफलता केवल एक बात बताती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया है। यह उसका पहचान है। असफलता का अर्थ है कि मैंने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया। क्यों? तप आधार सब सृष्टि भवानी। जो जीवन में चलेगा वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा, आज करे चाहे कल करे। जब 2 बार दंडवत करने के बाद हनुमान जी को परमात्मा ने नहीं उठाया तो हनुमान जी भगवान में दोष नहीं लगाए, अपने भीतर देखने लगे अवश्य कोई कमी है मेरे में। क्या कमी हो गई है? सोचते सोचते ध्यान में आया कि मैंने मुख से तो कह दिया है कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, आपका बालक हनुमान हूं, लेकिन रूप से अब भी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूं और यही भगवान के प्रति छल है। छल क्या है? जो दिखाई दे रहे हैं वो है नहीं, और जो हैं वो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये छल है। जैसे बात ये मन में आई, हनुमान जी महाराज तुरंत अपने रूप में आए। जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, तब रघुपति उठाई उरला
लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। प्रभु ने तुरंत श्री हनुमान जी को उठाया। फिर पूछ रहा हूं दोबारा, हनुमान जी के रूप में कौन है? शंकर जी। शंकर जी के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? जल। क्या चढ़ाते हैं? जलाभिषेक। जल का अभिषेक करते हैं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। यहां हनुमान जी के रूप में शंकर जी ही हैं। भगवान ने हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया और कह